इतनी उच्च स्वर से सभी भंवरे गुंजार कर रहे हैं तो कन्हैया भी अपनी बंसी का स्वर उनके स्वर में मिला देते हैं। भंवरों की गुंजार मानो बंधुओं, भ्रमरों की गुंजार मारो भ्रमण ही गा रहे हैं। यह भी तो कन्हैया के सेवक है ना, इसलिए गोपियों ने भंवरों को निमित्त बनाकर गाया है, जिसका नाम भ्रमर गीत है। मुरली की तान भ्रमरों का गान, लेकिन जब तक ताल ना हो, तबला ना हो, तबला ना बजे, तब तक राग अधूरा सा लगता है, संगीत सुना सुना लगता है। इसीलिए तो फिर तबला कौन बजावे, प्रकृति का स्वर है यह तो। दूसरी गोपी कहती है, मंद मंद मन गरजती मेघा, आकाश के घनश्याम घुमड़ घुमड़ के आ गए और कन्हैया के स्वर संगीत को सुनकर मेघों ने भी झूम झूम कर गड़गड़ाना चालू कर दिया, प्रारंभ कर दिया। मेघों की गर्जना ऐसी लगती है बंधुओं जैसे मृदंग बज रहे हों, परंतु मंद मंद क्यों, मुरली का स्वर कहीं दब न जाए, इसलिए सुनाना तो मुरली है, मुरली के स्वर में सहयोग देने के लिए मंद मंद गर्जना कर रहे हैं वो सब मेघ। इस प्रकार भगवान बड़ी सुंदर सुंदर गोपियों के मध्य श्री वृंदावन में गोपियों को आनंद दे रहे हैं, आनंद प्रदान कर रहे हैं। एवं ब्रज स्त्रियो राजन कृष्ण लीलानुगायति रेमिरेह सु तच्चिता सतन्मस्का महोदया। कन्हैया की मुरली बजती है वृंदावन में तो बजने दो, अब मथुरा में मामा कंस पर क्या बीती ध्यान से सुनो। एक दिन नारद जी आकर बता दिए कि महाराज कंस, मुझे तुझे तुम पर बड़ी दया आती है मुझे। नारद जी कंस से इस प्रकार उसे बरगला कर उनसे बातें करने लगे, मुझे बड़ी दया आती है कंस तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी इस दशा पे, तुम कितने सीधे भोले हो, तुम्हें पता ही नहीं चला तुम्हारे बहनोई साहब अपना बेटा अपने मित्र के यहाँ छोड़ आए, जिसको तुम नंद का बेटा समझ रहे हो ना, वह नंद का बेटा है ही नहीं, वह तुम्हारी बहन देवकी की संतान है, वही 8वीं संतान है कृष्ण, वही तुम्हारा काल है। इतना सुनते ही लाल हो गया, तुरंत सेवकों को आदेश दिया बंदी बना लो, उस वसुदेव को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। नारद जी हाथ पकड़ लिए और कहने वालों सुनो, वसुदेव पर हाथ मत उठाना, समर्थवान बन के तुम्हें ठिकाने लगाएगा, मेरी बात मानो। वसुदेव उसका पिता है, उसको सुरक्षित रखो, क्योंकि पिता रहेगा तो पुत्र बाप से मिलने अवश्य आएगा। कंस ने कहा हाँ ठीक है, ठीक कहा महाराज आपने, तो क्या किया जाए। नारद जी ने कहा कुछ ऐसा षड्यंत्र करो जिससे पुत्र आए पिता से मिलने के बहाने, तो जब वह यहाँ आए उसी क्षण उसी समय तुम सब मिलकर उसे ठिकाने लगा देना, उसका वध कर देना। जैसे तुम्हारे भेजे असुरों को वो दोनों ठिकाने लगा रहे हैं, उसी प्रकार जब वो दोनों आए तो तुम ठिकाने लगाओ। कंस ने कहा वाह गुरुदेव, वाह नारद जी, वाह, आपने तो गजब की योजना बता दी, अब ऐसा ही होगा। नारद जी बोले हमारा आशीर्वाद है, तुम प्रसन्न हो रहो। तुरंत नारद जी मथुरा से वृंदावन में चले आए और भगवान से एकांत में मिले। भगवान बोले नारद जी कहाँ से आ रहे हो। नारद जी ने कहा प्रभु आपकी लीला देखने को मैं बहुत उत्सुक, बहुत बेचैन हूँ, पर आप तो बड़े चैन से यहाँ बैठकर बंसी बजा रहे हैं। प्रभु पृथ्वी में कितने आतंक छाए हुए हैं, चारों तरफ उसका भार आपको ही दूर करना है। अब यहाँ के 1-2 कोई आ गया तो आपने उसे ठिकाने लगा दिया, इससे पृथ्वी का भार उतरने वाला नहीं है। प्रभु इसलिए फुटकर काम बंद करो, थोक का काम चालू करो, तभी यह दुष्ट समाप्त होंगे, अन्यथा यही नहीं। मैंने ऐसा बीज बोया है कि 1-2 दिनों में कोई ना कोई आपसे मिलने जरूर आएगा, और जैसे ही कोई आपको लेने आए तो मथुरा चले जाना और सबको ठिकाने लगाना। सारी घटना नारद ने भगवान को सुना दिया। इधर मथुरा में कंस ने तुरंत आपातकालीन मीटिंग बुलाई, तमाम बड़े बड़े दुष्ट दैत्य इकट्ठे हो गए। कंस ने सारा षड्यंत्र समझाया, कहा मेरे गुरुदेव नारद जी ने
मुझे सारा रहस्य बता दिया। अब कृष्ण को ठिकाने लगाना है। वहीं पर एक केसी नाम का दैत्य खड़ा हो गया। महाराज, एक मौका अंतिम बार मुझे दीजिए, मैं अकेला ही ठिकाने लगा दूंगा। कंस ने कहा, विश्वास है तुम्हें कि मार कर ही लौटोगे कृष्ण को? उसने कहा, पक्का विश्वास है। हमें वह कृष्ण चंद्र है तो मैं भी केसी हूं, वह जिंदा वाला कृष्ण है, मैं अंग्रेजी वाला केसी हूं। इस प्रकार वह दैत्य चल पड़ा, घोड़ा बनकर ब्रज में पहुंच गया। भगवान को देखते ही मुंह फाड़ के दौड़ा। उस अश्व असुर ने भगवान के ऊपर झपट्टा मारी, दौड़ कर आया। भगवान ने पूरा हाथ उसके मुंह में ठूंस दिया। सो उस दुष्ट केसी दैत्य का गोविंदाय नमो नमः हो गया। कंस ने कहा, अब कोई नहीं जाएगा। अब मैं फैसला किया हूं कि शिवरात्रि के पर्व पर एक विशाल मेला का आयोजन करूंगा। धनुष यज्ञ मेला होगा, उसमें मल्ल युद्ध का एक विशेष कार्यक्रम रखा जाएगा। दूर दूर के सभी पहलवान आएंगे, कुश्ती लड़ेंगे, हम इनाम देंगे। और सुना है बालक वीर है, कुश्ती लड़ने के लिए वह भी आएगा। सो हमारे पहलवान मुष्टिक चाणूर उन दोनों को ठिकाने लगाएंगे। कंस ने यह सब षड्यंत्र तैयार किया, पर उन्हें लेने कौन जाएगा? कंस ने कहा, इसके लिए उसी के चाचा को भेजते हैं, बुलाओ अक्रूर को। उसी समय दरबार में अक्रूर को बुलाया गया। दरबार में पहुंचते ही कंस ने उठकर स्वागत किया और कहने लगा, मेरे मित्र, आप तो हमें लगता है भूल ही गए हो। तुम्हारी बहुत याद आई, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। कंस के इस विपरीत व्यवहार से अक्रूर जी का मन में मन घबराने लगे। हे भगवान, आज इसे कंस दुष्ट को क्या हो गया? इतनी मधुर मधुर मीठी मीठी बातें कर रहा है। हे राम राम भी ढंग से हुई नहीं, आज मित्र कह रहा है, स्वागत कर रहा है, हाथ मिला रहा है। बलि के बकरे को पहले खूब खिलाया पिलाया जाता है, उसके बाद उसे कोई निश्चित कोई संकट आने वाला है कि नहीं। नवनी नीच के अति दुखदाई, दीमी अंकुश धनु रग बिलाई। दुष्ट व्यक्ति का विनम्र होना ही खतरनाक समझना चाहिए। अक्रूर जी हाथ जोड़कर बोले, सरकार, हम तो आपके दास हैं, आज्ञा करो, कैसे आज हमें याद किया? तब कंस बोला, देखो मित्र, मैंने शिवरात्रि में एक बहुत बढ़िया मेला आयोजित किया है। विशेष कार्यक्रम मल्ल युद्ध का है। सुना है आजकल 2 बालक ब्रज में बड़े कीर्तिमान हैं। मैं चाहूंगा कि तुम मेरा रथ लेकर जाओ और उन दोनों को लेकर आओ। हम भी उनकी कुश्ती देखना चाहते हैं, उनकी वीरता देखना चाहते हैं। इस प्रकार षड्यंत्र पूर्वक दाऊ जी को एवं श्री कृष्ण को मथुरा लाने के लिए कंस अक्रूर जी से निवेदन करने लगता है, आज्ञा देने लगता है। अब अक्रूर जी उसका सारा षड्यंत्र समझ गए। एक व्यंग भरी वाणी से बोले, महाराज, एक बात कहूं, हर व्यक्ति बहुत ऊंचे ऊंचे मनोरथ करता है, परंतु होता वही जो नारायण रचिता है। मतलब अक्रूर जी व्यंग वचन बोले। कंस ने कहा, जितना कहा है आप उतना करो। अक्रूर जी बोले, जरूर महाराज, आप आज्ञा करो। मनोरथान करो त्यु चैर्जनौ दैव हतानपि, युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्यायाज्ञं करोमि ते। अक्रूर जी कहते हैं, हे राजन, आपकी आज्ञा का पूरा पूरा पालन किया जाएगा। इतना कहकर अक्रूर जी अपने घर गए। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही अक्रूर जी ने प्रस्थान किया। सवेरे के चले अक्रूर जी शाम को वृंदावन में पहुंचे। इसका मतलब क्या? इतना दूर है क्या वृंदावन? बोले, दूर तो बिल्कुल नहीं है, परंतु रथ में बैठकर अक्रूर जी चले वृंदावन की ओर तो घोड़े वायु वेग से उड़ने वाले थे, उड़ गए और अक्रूर जी रथ में बैठे बैठे ख्यालों में खो गए बेचारे। किम मया रचितं भद्रम किम तप्तं परम तपः, किम वाथाप्य हरते दत्तं
यद दक्षाम्यदम केशवम। अक्रूर जी मन ही मन में विचार कर रहे हैं, आज मैंने कौन सा मंगलमय कार्य किया है कि इतने जन्मों से के मेरे आज पुण्य उदय हुए हैं, जो मैं आज गोविंद का दर्शन करने वृंदावन जा रहा हूँ। कल्पनाओं में खो गए कि आनंद की समाधि लग गई। अब अक्रूर जी तो समाधि लगाए बैठे हैं और घोड़े वायु वेग से दौड़ रहे हैं। सो मथुरा सो दौड़े दौड़े घोड़े आ गए दिल्ली। अचानक होश आया, सोचने लगे, अरे राम राम, यह हम कहाँ आ गए? हमें तो वृंदावन जाना था और पहुंच गए इंद्रप्रस्थ। तब घोड़े वापस मोड़े और जैसे ही मुड़े वापस वृंदावन को, तो पुनः ख्यालों में फिर से खो गए। द्रक्ष्यामि नूनम सुकपोलनासिकम स्मितावलोकारुण्य कजल्लोचनम मुखम मुकुन्दस्य गुडालकावृतं प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगाः। अक्रूर जी की आनंद रूपी समाधि लग गई। सोचने लगे, आज मैं निश्चित रूप से दर्शन करूंगा। पर मन में सोच रहे हैं, क्रूर जी क्या सचमुच दर्शन हो जाएगा? विश्वास नहीं हो रहा, कोई व्यवधान तो नहीं आ जाएगा, क्योंकि मैं कंस का भेजा हुआ हूँ। ऐसा जानकर कन्हैया कहीं रूठ तो नहीं जाएंगे, इसलिए मन में एक दुविधा भी खड़ी हो जाती है कभी कभी। फिर अक्रूर जी सोचते हैं, नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि कृष्ण का दर्शन अवश्य होगा। इतने में कुछ मृगदाहिनी तरफ से भागते नजर आ गए। रास्ते में जाते समय यदि मृगदाहिनी तरफ से निकल जाए, समझ लो कार्य सिद्ध है, यह शुभ का सूचक माना जाता है। अक्रूर जी को भरोसा हो गया कि मुझे कृष्ण का दर्शन अवश्य प्राप्त हो जाएगा। मन में पुनः विचार करने लगे कि कैसे होंगे मेरे श्याम सुंदर। उनके सुंदर कपोल और सुंदर नासिकाएं, अब एक एक अंग का ध्यान करने लगे। बढ़िया उनके सुंदर गोल कपोल। पहले दृष्टि कपोल पर गई, गाल पर, क्योंकि प्रायः भक्त का तो या तो चरणों का ध्यान करता है या फिर ठाकुर जी के मुखारविंद का ध्यान करता है, उनके मुख कमल। तो केवल तो कपोल का ध्यान अक्रूर जी ने क्यों किया? क्योंकि कन्हैया के प्रति वात्सल्य भाव है, चाचा जी है ना, और बच्चों से जब बहुत वात्सल्य होता है तो हम उनके गाल ही ज़्यादा पकड़ते हैं, कपोलों पर ज़्यादा स्नेह दिखाते हैं। इसलिए अक्रूर जी के वात्सल्य की प्रधानता से कपोल पर ध्यान गया। बढ़िया तोता जैसी उनकी नासिका होगी, बढ़िया विशाल कमल जैसे नेत्र होंगे भगवान के, तो प्रत्येक अंग कमल जैसे ही होते हैं, कोमल होते हैं। श्री अक्रूर जी भगवान के स्वरूप के चिंतन में इतने खो गए कि पुनः समाधि लग गई और रथ के घोड़े ऐसे भागे कि सीधे आगरा पहुंच गए। अब आगरा में जाकर ख्याल आया, अरे राम राम, फिर छूट गया वृंदावन पीछे। पुनः रथ को घुमाए। स्थिति तो यह है कि घोड़े तो हवा की तरह उड़ रहे हैं और अक्रूर जी ख्यालों में खो रहे हैं। इसलिए कभी इधर ज़्यादा निकल गए, कभी उधर, जैसे तैसे सवेरे के चले चले घोड़ों को संभालते संभालते जब रथ वृंदावन में पहुंचा तो इति संचिन्तयनं कृष्णं स्रफलकतनो ध्वनि रथेन गोकुलं प्राप्तः सूर्यस्रास्तं गिरिं नृप। सूर्यास्त हो गया गोकुल पहुँचते पहुँचते। यही कारण था, जैसे ही सूर्यास्त के समय रथ वृंदावन में पहुँचा, कन्हैया गौचारण करके लौट रहे थे तो भगवान के पद चिन्ह स्पष्ट रूप से व्रज में दिखाई पड़ रहे हैं। तो रथ से अक्रूर जी तुरंत कूद पड़े। पद चिन्ह देखते ही आनंद में विभोर हो गए। बार बार ब्रज रज को अपने पूरे शरीर में लपेटने लगे और पैदल ही आगे बढ़े। तो दोनों भैया गौचारण के बाद गौ दोहन की तैयारी कर रहे थे। दोनों भैयाओं का एक दूसरे के गले में गले डाले मंद मंद मुस्कुराते दोहनी हाथ में लिए गौशाला की ओर जा रहे हैं। उन दोनों की युगल छवि का दर्शन अक्रूर जी ने किया। भाव विभोर हो गए। दिव्य छवि को देखकर श्री अक्रूर जी
उनके प्रेम में, गोविंद के दर्शन में उन्मत्त हो गए। ददर्शनम कृष्णम रामम च व्रजे गोदोहनम गतो पीतनीलांबरधरो शरदम बुरुहे क्षणो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, क्रूर जी दोनों पीतांबर नीलांबर धारी को देखते ही दौड़ पड़े और लपक कर प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम करने लगे। भगवान पर्वत उठा रहे फिर भी चरण छोड़ते नहीं। भगवान बार बार परस्पर उठा रहे हैं अक्रूर जी को, फिर भी अक्रूर जी चरण नहीं छोड़ते। भगवान ने परस्पर उठाकर हृदय से लगा लिया और दोनों भैया बड़ा प्यार जताने लगे और कहने लगे, अरे प्यारे चाचा जी आप आ गए, इतने दिनों तक आप कहाँ थे? इतना प्यार बरसाया अक्रूर जी के, आनंद का परवार नहीं रहा। दोनों भैया हाथ पकड़कर अक्रूर जी को भीतर ले गए, नंद बाबा से मिले, ऊंचा आसन दिए बैठने को, चरण धुलवाए और भगवान ने विधिवत अक्रूर जी का पूजन किया। बंधुओं, भोजन आदि से निवृत्त हो कराकर विश्राम दिया और भगवान नंद बाबा से बोले, बाबा तुम जाकर भोजन करो, मैं चाचा जी की सेवा करके आता हूँ। दोनों भैया अक्रूर जी के पास जाकर उनके चरण दबाने लगे। तात सौम्यागतः कच्चितम स्वागतम भद्रमस्तु वह अपि स्वगाति बंधुनाममीव मीव मनामयम। भगवान अक्रूर से पूछते हैं, चाचा जी अब बताओ, मथुरा में तो सब कुशल है? अक्रूर जी मौन है। भगवान फिर से कहते हैं, चाचा जी आप जवाब क्यों नहीं दिए? अच्छा समझ गए, आपसे प्रश्न ही करना बेकार है। अरे किम नुनः कुशलम पृक्षे एधमाने कुलामये। भगवान कहते हैं, हमारे यदुवंश के शरीर में कंस रूपी बीमारी पैदा हो गया है और इस भयंकर रोग के उत्पन्न होने से कौन यदुवंशी कुशल हो सकता है, इसलिए आज कुशलता का प्रश्न करना ही व्यर्थ है। अक्रूर जी ने कहा, कन्हैया तुमने मेरे मन की बात कह दी, मैं यही दुविधा में था, तुम्हें क्या कुशलता बताऊं? कंस के रहते मथुरा में कोई सुखी नहीं रह सकता और बीमारी इतनी भयंकर हो चुकी है कि इसका जल्दी से उपाय करना, इलाज करना बहुत जरूरी है। इलाज करने के लिए इसीलिए मैं आपको लेने आया हूँ, आपके हाथों से ही इसका इलाज होना है। अक्रूर जी ने धीरे धीरे कंस का सारा षड्यंत्र समझा दिए। प्रभु भगवान खूब हंसे और बोले, चाचा जी जब मामा जी ने इतना याद किया है हमको तो मिलने को हम जरूर जाएंगे, पर यह षड्यंत्र वाली बातें आप किसी को ना बताइएगा, नहीं तो मेरा जाना असंभव हो जाएगा। कहीं यशोदा मैया को भनक लग गई मामा जी के षड्यंत्र की तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। अक्रूर जी को समझाकर कन्हैया दौड़े दौड़े बाबा के पास चले गए, नंद बाबा के पास, और कहने लगे, बाबा मेला देखने जाएंगे चाचा जी के साथ। नंद बाबा तुरंत आए अक्रूर जी के पास और कहने लगे, भैया अक्रूर काहे का मेला है? अक्रूर जी वह मेला की सारी बात समझा दी नंद बाबा को। नंद बाबा ने कहा, तब तो हम भी चलेंगे मेला घूमने, चलो साथ में मेला भी देखेंगे, कंस महाराज का टैक्स भी चुका देंगे, कर भी चुका देंगे जो सालों साल लगता है। नंद बाबा ने पूरे ब्रज में दुहाई लगवा दिए, जिसको मथुरा का मेला देखने जाना हो सवेरे तैयार हो जाएं। ब्रजवासी तो बड़े प्रसन्न हो गए, मथुरा का मेला देखने जाएंगे, लेकिन गोपियां व्याकुल हो गई, निकल पड़ी अपने अपने घरों से और झुंड बना बना के एक साथ बैठ गई। आपस में बोली, सखी यह अचानक क्या कार्यक्रम बन गया? कन्हैया को तो हम रोज विदा करती थी गाय चराने के लिए, पर उस विदाई में यह आशा रहती थी सूर्यास्त होते ही स्वागत करूंगी, परंतु कहीं ये मथुरा चले गए तो कोई गारंटी नहीं कब लौटेंगे। सुना है मथुरा बड़ा ही सुंदर शहर है, कहीं वहीं माधव मुग्ध हो गए और वहीं बस गए तो हमारा क्या होगा? गोपियों के मन में यह सब शंकाएं
उत्पन्न हुई, चर्चाएं प्रारंभ हुई। एक सखी बोली, हमारे सोचने से क्या होगा, होगा वही जो विधाता ने लिखा होगा। तो दूसरी गोपी बोली, सखी कुछ भी हो, विधाता भी बड़ा निष्ठुर है, बहुत ही क्रूर है, कैसे कैसे विधान लिख देता है। अरे जिन श्री कृष्ण के लिए हमें पलकें गिराना मुश्किल हो जाता है, उन श्री कृष्ण के लिए यदि इसने वियोग लिखा है तो इसके समान कोई क्रूर नहीं हो सकता। विधाता को गोपियां गाली देने लगी। अहो विधातस्व न क्वचिद दया, संयोज्य मैत्रा प्रणयेन देहिनः, तंसा कृतार्थन वियुंखया पर्थकं विक्रीडितं तेरक भगचेष्टकं यथा। गोपियाँ कहती हैं, अरे विधाता, तुझ में बिल्कुल दया नहीं, तेरा हृदय कितना निष्ठुर है। दूसरी कहती, अरे विधाता, तेरा स्वभाव तो बिल्कुल बच्चों जैसा है। अर्भक चेष्टितम, अर्भक उस बालक को कहते हैं जिसको कुछ भी ज्ञान ना हो। विधाता बिल्कुल ऐसा ही है, हम तो इसके खिलौने हैं और अपनी मर्जी से खेलता है, फिर फोड़ के चला जाता, चाहे जिसका वियोग करा दे, चाहे जिसका संयोग करा दे। दूसरी गोपी बोली, अरे बहन, हमने तो विधाता देखे नहीं, वह हमारे भाग्य में क्या लिखो है क्या नहीं। मैं तो कहती हूँ हमारे लिए अक्रूर ही बड़ा दुष्ट बन के आया। अरे यही मथुरा से ना आया होता तो कृष्ण बलराम भला ब्रज छोड़कर, वृंदावन छोड़कर क्यों चले जाते। अगली गोपी बोली, सखी तू ठीक कहती है, मैं तो कहती हूँ उसका नाम अक्रूर नहीं, क्रूर होना चाहिए। सबके क्रूर व्यक्ति वह होता है चाहे जिसकी हत्या कर दे, हत्या करने में जिसे तनिक भी संकोच न लगे, ऐसा व्यक्ति महाक्रूर है। लेकिन उससे अधिक क्रूर वह माना जाता है जो मारता तो नहीं परंतु पकड़ के आंखें निकाल कर ले जाता है। और जिंदा ही व्यक्ति की आंख जो निकाल ले, उससे बढ़कर क्रूर कोई नहीं, महाकसाई होता है। इस प्रकार गोपियां अनेक अक्रूर जी के विषय में व्यंग भरी बातें, गालियां और भी बहुत से उलाहना देती हैं। क्रूरस्तवम क्रूर समाख्या समना श्रुचुर्हरति दतम हरेशवताज्ञवत, ये नैक देश खिल सर्ग सौष्ठतम त्वदीय मद्राक्षम वयम मधुद्विषः। एक गोपी कहती है, मैं देखती हूँ कैसे ले जाएगा, मैं उसके रथ को ही आगे नहीं जाने दूंगी। फिर भी नहीं माने तो मथुरा के रास्ते में लेट जाऊंगी। दूसरी बोली, तब तो ऐसे में हमारी बदनामी भी बहुत हो जाएगी। रात भर गोपियों ने योजना बनाती रही पर कुछ समझ नहीं आया क्या किया जाए। सवेरा हो गया। नंद बाबा बोले, पहले ही अन्य ग्वालों के साथ चल दिए मथुरा की ओर। इसके बाद कन्हैया दाऊ भैया के साथ रथ में जैसे ही विराजमान हुए, गोपियों ने दौड़कर रथ को चारों ओर से घेर लिया। भगवान गोपियों की मनोदशा को समझ गए, उनकी विरह व्यथा को दूर करने के लिए प्रभु गोपियों को समझाने लगे। तातस्था तप्ते दीक्षव स्वप्न प्रस्थाने यदुत्तमः, शान्तवामास सप्रेरास्यम इति दौत्तिक्यः। भगवान कहते हैं, देवियों केवल 2 दिन की बात है, तुम इतनी अधीर मत हो। संयोग वियोग जीवन में दिन रात की तरह आते जाते रहते हैं। इतने दिन तक हमारा संयोग हुआ, 2 दिन की बात है, आ जाऊंगा। कल मथुरा का मेला देखूंगा, परसों अपने काम अपने घर वापस आ जाऊंगा। इसके लिए तुम इतनी अधीर क्यों हो रही हो। इस प्रकार भगवान गोपियों को अपने वचनों से संतावना देते हैं। जब गोपियां के कान में पड़ा परसों आ जाऊंगा, तब गोपियों को जीवन की एक आशा जगी और अक्रूर जी अवसर पाकर वायु वेग से रथ दौड़ा दिए। तो जब एक
जब तक रथ की धूल भी उड़ती रही तब तक गोपियां उस मार्ग को ही देखती रही। मानो माधव के साथ गोपियों को मन मथुरा में चला गया, तन मात्र ब्रज में रह गया, केवल तन ब्रज में है, मन मथुरा में चला गया। इस प्रकार वो गोपियां की मनोदशा होती। अक्रूर जी की मनोदशा बिगड़ गई। सोचने लगे, अरे राम राम, गोपियों के जीवन धन है श्री कृष्ण, और मैं किस प्रकार से क्रूरता पूर्वक छीन लाया हूँ। उनसे ऐसा लगता है जैसे मैं उनके प्राण, स्वयं गोपियों के प्राण स्वरूप श्री कृष्ण को, उन गोपियों से मैं उनका प्राण श्री कृष्ण को ही छीन कर लिए जा रहा हूँ। सचमुच मैं बहुत निष्ठुर हूँ। उन गोपियों से ऐसा लगता है जैसे मैं उनके प्राण ही छीन के ले जा रहा हूँ। सचमुच मैं बहुत निष्ठुर हूँ, और लेकर भी कहाँ जा रहा हूँ? उस पापी कंस के पास। वह इतना दुष्ट है, अपने पिता को ही बंदी बना रखा है, किसी पर भी तनिक दया नहीं करता। षड्यंत्र भी मैं समझ रहा हूँ, उस पापी के षड्यंत्र में मैं इनको लेकर जा रहा हूँ। कितने सुकुमार दोनों बालक हैं। भगवान न करे यदि कंस ने इनका कुछ हित कर दिया, तब ये गोपियाँ कभी मुझे क्षमा नहीं करेंगी। ये गोपियाँ कौन है भैया? इतनो प्रेम श्री कृष्ण से, ऐसी गोपियाँ, ऐसी। यह सब सोच सोच कर अक्रूर जी के अधीर होने लगे। भगवान अक्रूर जी की मनोदशा सब समझ रहे थे। अचानक कलिंदी के तट से रथ निकला। निर्मल यमुना का जल देखकर अक्रूर जी को स्नान करने का मन होने लगा, तो कहने लगे, हे कृष्ण, आज्ञा मिले तो स्नान कर लें। भगवान बोले, अवश्य। अक्रूर ने कहा, प्रभु आप भी स्नान कर लो। भगवान बोले, चाचा जी, हमें पानी से बहुत डर लगता है, पहले ही नहा लो, आप ही नहा लो, मेरी हिम्मत नहीं। अक्रूर ने कहा, अच्छा ठीक, आप दोनों बैठो, मैं एक डुबकी लगा कर आता हूँ। ऐसा कहकर यमुना में जैसे ही अक्रूर जी ने डुबकी मारी कि कृष्ण बलराम पानी के भीतर नजर आने लगे। अक्रूर घबरा गए। हे भगवान, अभी तो यह बच्चे बोल रहे थे हमें पानी से डर लगता है, और 1 मिनट में पानी में कूद गए। तुरंत बाहर देखा तो दोनों भैया रथ में बैठे बैठे बातें कर रहे हैं। अक्रूर जी सोचने लगे, यह तो ऊपर बैठे हैं, तो नीचे कौन बैठा? फिर डुबकी मारी तो दोनों भैया पानी के भीतर। अब अक्रूर जी का माथा घूम गया, यह दो कैसे? बाहर देखें तो रथ में, जल के अंदर देखें तो जल के नीचे। जब डुबकी मारी तो कन्हैया तुरंत चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हो गए। बलराम जी तुरंत शेष साई शेष नाग बन गए। ब्रह्मा आदि देवता प्रकट हो गए, विविध वेद मंत्रों से स्तुति गाने लग गए। अक्रूर जी बोले, ओहो, मैं तो बिल्कुल ही भूल गया था, यह तो साक्षात श्री हरि श्री नारायण हैं, जो पृथ्वी का भार हरण करने के लिए धरातल पर आए। मैं इनको नन्हा बालक समझ कर घबरा रहा था कि कंस कुछ गड़बड़ ना कर दे। अरे इनका कोई क्या बिगाड़ेगा, यह तो स्वयं सबका दमन करने के लिए पधारे हैं। यह ज्ञान होते ही अक्रूर ने प्रणाम किया और जल में विराजमान माधव की स्तुति करना प्रारंभ कर दिए। पूरे 30 श्लोकों में स्तुति किए हैं श्री अक्रूर जी भगवान का। श्री अक्रूर जी ने सूत्रात्मक वर्णन करते हुए पूरे 30 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाए। फिर जब बाहर रथ में बैठे प्रभु को देखे तो आंखें फाड़ फाड़ के एक टक देखने लगे और मन में सोचते हैं, क्या यह वही हैं जिन्हें अभी हम जल में चतुर्भुज स्वरूप में देखा? भगवान हंसने लगे, चाचा जी आप ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर क्यों देख रहे हैं? क्या हो गया? किम ते दृष्ट मिमाद्भुतम, कोई आश्चर्य देख लिया क्या? अक्रूर जी तुरंत चरणों में गिर पड़े, प्रभु आप स्वयं दिखाते हो और स्वयं पूछते हो, अब क्या देखा? क्या वह आप सब जानते हो फिर भी अनजान बनते हो? प्रभु मैं आपको अब अच्छी तरह जान चुका हूँ, इसलिए आपको वचन देना होगा।
कि पहले आप मेरे घर चलेंगे। भगवान कहते हैं चाचा जी पहले तो नहीं पर बाद में अवश्य चलेंगे, पहले मामा जी से तो मिलूं, क्योंकि यदुवंशियों के द्रोही कंस को मारकर जब तक इस कंस रूपी बीमारी को नष्ट न कर दूं तब तक किसी के घर में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमें अपने स्वजनों को इस दुष्ट से मुक्ति दिलाना है। आयस्य भवतो गेह महामार्य संवितः यदुच्च क्रदुर्हम हत्यावा हत्वा वितरिष्ये सुहित्रम प्रियम। भगवान पुनः प्रस्थान करते हैं। एक प्रहर दिन बाकी था। सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहे थे, तब भगवान ने मथुरा में प्रवेश किया। नंद बाबा पहले से ही बैलगाड़ियों में पहुंच गए थे। नंद बाबा बोले बेटा बड़ी देर लगा दी आने में। कन्हैया बोले बाबा मैं देर नहीं करी, रास्ते में चाचा जी यमुना में घंटों तक नहाते रहे, इसीलिए विलंब है गयो। नंद जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, अब आराम करो, कल खूब मेला देखेंगे। कन्हैया बोले बाबा आप आज्ञा दो, आज देख आवे, बाकी तो कल देख लेंगे। नंद बाबा बोले कन्हैया यह अपनो वृंदावन नहीं है जो मुंह उठाकर किधर भी चले गए, जहाँ चल दो, यह कंस का शहर है। मैं तेरे को अकेले कभी ना भेजूं, तेरा क्या भरोसा कब किस से लड़ भिड़ जाए, तू मेरे साथ में चलना बेटा कल। कन्हैया बोले बाबा मेला घूमने को आनंद तभी मिलता है जब मेला के में लोग होते हैं। हमारा तुम्हारा का मेल, तुम बूढ़े, मेला का तभी आनंद आता है जब मेला में जब मेल के लोग होते हैं। हमारा तुम्हारा का मेल, तुम बूढ़े बूढ़े अलग हो जाओ, अलग जाओ, हम बच्चे बच्चे अलग जाएंगे। बलराम जी बोले बाबा मैं बहुत होशियार हूँ, मैं कन्हैया को के कर तुरंत आ जाऊंगा, आप इसकी चिंता मत करना, मेरा मेला घुमा के रात होने से पहले ले आऊंगा। इस प्रकार दाऊ भैया नंद बाबा से कहते हैं। नंद बाबा समझ गए इन छोरन की ज़्यादा ही इच्छा है घूमने की, तो कहने लगे अच्छा ठीक है बेटा बलराम, तू मेरे को समझदार मालूम पड़तो है, जाओ। कन्हैया दाऊ जी के साथ चले दिए। श्रीदामा मधुमंगल भी आए हुए थे और कहने लगे कन्हैया मैं भी चलूँगा। कन्हैया बोले चलो तुम सब चलो। ग्वाल मंडली संग में निकल पड़ी और चल पड़े मेला देखवे। जिस प्रकार मिथिला में राम जी लखन लाल को घुमाने ले जाते हैं, अब यहाँ मामला उल्टा है गयो, छोटे भैया अब बड़े भय गए बन चुके, इसलिए बलराम जी कन्हैया को आज मथुरा घुमाने ले जा रहे हैं। परंतु जो हालात मिथिला में भई वही हालात मथुरा में हो गए। हो सब जैसे ही प्रवेश कियो नगरी में, मथुरा में हल्ला मच गयो। गली गली में एक ही शोर, भैया पूतना को मारने वालों छोरा आए गयो। कोई कहते हैं गोवर्धन उठाने वाला आयो है। तो मथुरा के सभी नर नारी सुनते रहते थे उनकी लीलाओं को कि एक बालक है, ऐसा है 7 वर्ष का 7 कोस के गोवर्धन को उठाई लियो। तो सुनने के बाद सभी बेचारे पागल से हो गए, निकल पड़े अपने अपने घरों से सभी नर नारी। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जिस गली से गोविंद निकल जाएं उस गली में भीड़ मच जाती थी। भीड़ में घिरे हुए कन्हैया को देखने के लिए देवियां भी दौड़ रही हैं, आपस में कहती हैं ए सखी वह काला काला मुरली वाला निकल गया का। दूसरी देवियां भी दौड़ रही हैं, आपस में कहती हैं बोली अरी 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 बावरी, अब तक बैठी बैठी कहा कर रही थी, अभी अभी निकल गयो, जल्दी जा, पागलों की तरह बेचारी डोल रही है। जो निकल नहीं पा रही वह ऊपर अटारियों से देख रही हैं। यदि ऊपर अटारी पर सभी खड़ी देवियों को एक झलक भी दिख जाती है कन्हैया की, ऊपर से ही चिल्लाने लगती है ए सखी यह देख लिया काला काला मुरली वाला। मुझे कन्हैया जाते जाते सब सुनते हैं नीचे से कि ऊपर अटारियों से हमारे बारे में चर्चाएं चल रही हैं, तो तिरछी चितवन से ऊपर देखने लग जाते हैं। और जिसके ऊपर तिरछी चितवन लग जाए
वह बेचारी बाबरी है जाती है और कहने लगती है, ए सखी देख मेरी तरफ कैसे देख रहा है। दूसरी कहती, अरे बाबरी तेरी तरफ तो देख रहे हो, मेरी तरफ तो देख कर मुझे मुस्कुरा कर भी देख रहा है। अरे भाई मिथिलापुरी के राम जी और मथुरापुरी के श्याम जी में बस एक ही अंतर है। राम जी महाराज तो बड़े लजीले शर्मीले संकोच के मारे उनके निगाह कभी ऊपर ही नहीं उठी, लेकिन मथुरा के श्याम तो बड़े चंचल हैं, चपल अपनी चितवन से बरबस सभी का चित्त चुरा लेते हैं। इसलिए इनका नाम ही है कृष्ण। नैनों का बड़ा चमत्कार है कन्हैया के। बलराम जी के साथ कन्हैया समस्त नर नारियों को प्रसन्न करते हुए जा रहे थे। मथुरावासी सुंदर सुंदर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। छोटे छोटे ग्वाल कहने लगे, अरे कन्हैया मथुरा में तो आज पहली बार आए हैं हम लोग, लेकिन बहुत ही सुंदर है। पर एक बात बता भैया, जब हम लोग पहली बार आए हैं फिर भी तेरे ऊपर बड़े फूल बरसाए जा रहे हैं, तेरी कुछ रिश्तेदारी है क्या यहाँ? कन्हैया हंस के बोले, तुम्हें पतो ना है यहाँ के महाराज जो कंस हैं वो मेरे मामा हैं, तो इतने बड़े मामा के भांजा अब आया हुआ है तो स्वागत नहीं करोगे का? तो और क्या होगा? ब्रजवासी बोले, क्यों रे दारी के, यह बात तो पहले हमें क्यों ना बतायो? हम वही हम सोच रहे थे, कोई चक्कर तो अवश्य है कन्हैयों का। तेरी बड़ी जय जयकार है रे भैया, पहले से बताए हो तो हम भी बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के आते। अब इन पुरानों कपड़ों को पहनकर तेरे मामा जी से मिलवेंगे तो भिखमंगा जैसे ना लगेंगे। जा तू अकेले अपने मामा से मिले, हम नहीं जाएंगे तेरे साथ। कन्हैया बोले, तो नाराज काहे को हो रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? मामा जी के यहाँ सब व्यवस्था बन जाएगी। ब्रजवासी बोले, तो कन्हैया काहे को हो रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? सबसे पहले बढ़िया बढ़िया हमें कपड़ा दिलवा। पोशाक हमारी कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, हम भी तेरे से कम थोड़े हैं। भगवान कहते हैं चलो दिलवा देंगे हम। 4 कदम और आगे बढ़े तब तक सामने से धोबी आते दिखा, वो भी महाराज कंस का राजसी पोशाक को पोटली से बांधकर सेवक के सिर पर लाद कर आगे आगे चल रहा था, चांदी की छड़ी घुमाते। अरे भाई, अधिकारी से ज़्यादा उसके चपरासी में गर्मी होती है। बड़ा अहंकार भरा वह धोबी आ रहा है। जैसे ही कन्हैया के नज़दीक आया, भगवान मुस्कुरा के कहने लगे, मामा जी राम राम। धोबी नीचे से ऊपर देखने लगा, यह भांजा कहाँ से आया? कहने लगा, क्यों भाई मामा कैसे बोला? भगवान बोले, मेरा नाम कृष्ण है और यह मेरे दाऊ भैया, बाकी सब मेरे सखा हैं, और यहाँ के जो महाराज कंस हैं ना, वह मेरे खास मामा जी लगते हैं। तो मामा के गांव में जितने मिले तो सारे मामा। धोबी ने कहा, अरे अब समझ में आया, हमारे महाराज ने तुमको ही बुलाया है भाई। नाम तो तेरा मैंने भी बहुत सुना है, पर मुझे सब मालूम है तेरे मामा जी क्या स्वागत की तैयारी कर रहे हैं, तेरे लिए चिंता मत कर। भगवान बोले, अच्छा तुम्हें सब मालूम है, तब तो तुम मामा जी के बहुत खास हो। तो एक निवेदन है, यह गठरी में मामा जी के कपड़ा हैं, 2-4 हमें भी दे दो। हमारे मित्र पहनवे को जिद कर रहा है, बढ़िया अच्छा लगेंगे तो स्वागत करवे में बड़ा आनंद आएगा। इतना सुन के धोबी गर्म हो गया, कहने लगा, ये जंगली कहीं के तेरी हिम्मत, इतने हिम्मत के महाराज के कपड़े तुम लोग गंवार पहनोगे? सारी जिंदगी गायों के पीछे डोलते फिरते रहे, तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई महाराज के कपड़े मांगवे की? ईर्ष्यान एव वासांसि नित्यम गिरिवने चरा। जैसे ही धोबी ने भगवान को बनचर आदि बोला, उसी क्षण भगवान ने घुमाकर एक थप्पड़ गाल में मारा तो गर्दन कट के दूर जा गिरी, और जो धोबी खड़े थे वह थर थर कांपने लगे। कहने लगे, भगवान यह छोरा के तो हाथ में ही तलवार फिट है, थप्पड़ मारते ही गर्दन अलग। बेचारे पोटली फेंक फेंक कर सारे धोबी भाग गए। रजकस्य कया करायेन शिरः कायाद पात्यतम।
कन्हैया बोले मित्रों छांटो, बिना अपने पसंद का कपड़ा सभी अपने मामा जी के हैं, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तब तो जय जयकार करते ग्वाला बड़े गदगद है गयो, खोल के पोटली जिसके जो समझ में आया वह पहन लिए। अब कहाँ तो 10-11 साल के छोरा और कहाँ महाराजा अधिराज के कपड़े भला कैसे फिट होंगे। खुशी के मारे जिसको जो समझ में आया सो पहन लिए और चलने लगे तो पूरी सड़क साफ रहने लगी। ग्वालों ने कहा कपड़े तो बहुत अच्छे हैं पर आनंद नहीं आ रहा भैया, देख तो पूरी सड़क साफ है रही है। भगवान बोले ज़्यादा ढीले हैं का, तो थोड़ी ऊपर उठा लो, आगे कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। अब ऊपर उठाकर चले तो जैसे हैंगर से टंगे ही ग्वाले कहने लगे अरे कन्हैया भैया इसमें तो और बुरे लग रहे हैं, मांगे हुए अलग से नजर आ रहे हैं। भगवान बोले कपड़े ठीक हो जाएंगे। बेचारे पकड़े दूर से एक दर्जी ने देखा तो चक्कर पड़ गया, नया फैशन कौन सा चल पड़ा। उससे रहा नहीं गया तो दौड़ के आया, प्रभु को प्रणाम किया और बोला प्रभु ये कपड़े कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहे, आज्ञा दो तो ठीक कर दूं। भगवान बोले भैया तेरा भगवान भला करे, मैं तो तेरे को ही ढूंढ रहा था। दर्जी ने भगवान को अपनी दुकान में तुरंत लाकर भगवान के पूरे परिकर के विधिवत वस्त्र सिलकर अपने हाथों से पहनाया। जब उसने व्यवस्थित किया तो सारे ग्वाल बड़े प्रसन्न हो गए। अरे कन्हैया भैया अब तो पूरे मथुरा के मेला में हम ही राजकुमार लग रहे हैं, अब आएगा आनंद। कन्हैया बोले भैया दर्जी तूने तो हमारे मित्रों को प्रसन्न कर दिया। बोले तेरे को क्या इनाम दिया जाए, मांग ले जो चाहिए। दर्जी ने मन में सोचा धोबी को बढ़िया इनाम दिए हैं, अब तो हमने देख ली। हाथ जोड़कर बोला सरकार बस आपकी दया बनी रहे, आपका इनाम नहीं चाहिए मुझे। भगवान बोले अच्छा हमारा आशीर्वाद है, तुम खूब फूलो फलोगे, आशीर्वाद भगवान दिए। अब आजकल देख ही रहे होंगे दर्जियों को कैसे फल फूल रहे हैं, जितने का कपड़ा उससे ज़्यादा सिलाई, और आगे निकल जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आशीर्वाद देकर प्रभु आगे बढ़ गए। भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों से कहते हैं अब तो कोई कमी नहीं। ब्रजवासी बोले अरे कन्हैया तुम अच्छी तरह से जानते हो हम लोग माला के बड़े शौकीन हैं। कन्हैया बोले चलो वह भी मिल जाएगा। वहीं पर सुदामा नाम का माली मथुरा में रहता था, भगवान का वह बड़ा भक्त था। भगवान सभी ग्वालों के साथ माली के घर पहुंच गए। माली ने माधव का दर्शन करते ही मुग्ध हो गया। माली ने सारा माला उठा लाया और सारे ग्वालों के साथ भगवान को पहना के स्वागत किया और खुशी के मारे नाचने लगा। माधव ने उसे भक्ति का आशीर्वाद दिया और आगे प्रस्थान किया। इस प्रकार भगवान मथुरा में प्रवेश किए जा रहे हैं। अपने परिकरों के ग्वाल वालों को अनेक वस्तुएं भेंट करवा के आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज के लिए कथा यहीं पर विश्राम देंगे, शेष कथा कल फिर प्रारंभ होगी। आप सभी भक्तन से यह निवेदन कर रहा हूँ कि नियमित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करें। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इस भागवत अमृत का रसास्वादन करने के लिए मुहुरहो रसिका, हमेशा प्यासे रहना चाहिए जीव मनुष्य को। तो आप सभी से यही आग्रह करेंगे, आप सभी खूब इस कथा को शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक कथा का श्रवण पान रसास्वादन करें। बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यासदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम।